हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं हर रोज़ की तरह आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। यहाँ पे हम देखेंगे पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस एंड इसके साथ साथ फ्यूचर में क्या दिख रहा है, काली माँ के एडवाइस या फिर आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स के गाइडेंस। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग को देख सकते हो एंड ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो ये सोचना आपके लिए कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, ना ही मैं कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट या फिर कोई भी सर्विस को सेल करता हूँ। सो यहाँ पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे या फिर आपके साथ मेरे वीडियोस के एनर्जी वाइब्स मैच करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शंस नहीं है, ये एक सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट है। लेट्स सी ओके, इस टाइम पे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और उनके इंटेंशन। सो फीलिंग्स को दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है उनके डायरेक्ट फीलिंग्स, यानी कि उनके दिमाग, यानी कि उसके कॉन्शियस माइंड, एंड देन उसके इनडायरेक्ट फीलिंग जिसके ऊपर उसका कोई हाथ नहीं है, यानी कि उसका दिल का फीलिंग। ओके, लेट्स सी उसके कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहे हैं इस टाइम पे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओ माय गॉड, 8 ऑफ शॉर्ट्स। डरे हुए है वो, बंधे हुए है वो। सेकंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं इनडायरेक्टली बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एस ऑफ शॉर्ट्स विद 3 ऑफ wands। वेल बहुत कुछ स्टोरी है। ओके, बहुत ज़्यादा डाउट्स है, गिल्ट है। ओके, ये जैसे सोचे थे सिचुएशंस पूरा नेगेटिव वे में टर्न आउट हो गए। आई थिंक ये 8 ऑफ शॉर्ट्स का जो एनर्जी है ये यही है कि अपने ही कर्मा बैकफायर करना। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपके बारे में सोच के ना। ये चीज़ शायद आपको लग सकता है कि ये नहीं हो सकता है, बट ये पर्सन आपको रिजेक्ट किए थे। ये पर्सन को लग रहा था कि आप इसको छोड़ के चले जाएंगे या फिर आप इसको ब्लॉक कर देंगे या फिर इनके झूठ आपके सामने चले आएंगे। सो कोई नहीं चाहते थे उनका क्लैरिटी आपके सामने आए, कोई नहीं चाहते थे उनका पास्ट आपके सामने आए। सो किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि अपना मुखौटा को बचा नहीं पाए। आई थिंक किसी पर्सन को आपने ब्लॉक करके रखे हो, इग्नोर किए हो या फिर इग्नोर कर रहे हो और वो पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हो और वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन एक क्लियर कट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो पर्सन इस टाइम पे नो कांटेक्ट में है, मैं उन लोगों के लिए भी बोल सकता हूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ के लिए इनसिक्योरिटीज़ के साथ बैठे हैं, ये कह नहीं पा रहे। नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ एक दोस्ती बनाना चाहते हैं, फ्रैंक बात करना चाहते हैं। लिटरली ये आपके साथ सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। नाउ एस ऑफ शॉर्ट मीन्स कि अगर ये डिस्कस करेंगे तो इनके नेगेटिव साइड्स भी आपके सामने ओपन अप हो जाएंगे। कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे जजमेंट्स शायद आपके सामने ओपन अप हो सकता है। नाउ ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने लाइफ को और ये लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको समझोगे, आप इनके प्यार को समझोगे। सो आई थिंक इस वक्त आपके पर्सन करे या ना करे, अप्रोच करूं या ना करूं, ऐसा सोच रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूं कि वो अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करे। कोई पर्सन ऐसे है कि आपके बारे में एक फ्रेंडली फीलिंग है, लाइक फ्रेंडली ये बात करना चाहते हैं, बट बिफोर ये कमिटमेंट दे, इससे पहले ये कुछ क्लैरिटी जानना चाहते हैं, ये आपके पास के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ जानना चाहते हैं। आई थिंक एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि इस पर्सन को अभी तक लग रहा था कि शायद बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर उतना ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट इसको नहीं मिल रहा था। ये आपसे इंटरेस्टेड थे, प्यार भी करते थे, बट कहीं ना कहीं इसका ध्यान कहीं और भटक रहा था, कुछ और ऑप्शंस की तरफ या फिर कुछ और जगह की तरफ। एंड फाइनली दे आर रियलाइजिंग कि नहीं,
ये गलत करे। आई थिंक इस टाइम पे आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो गलत कर रहे हैं, वो जो भी किए हैं वो गलत किए हैं। नाउ दे आर ट्राइंग टू कम अप, दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई देमसेल्व्स, दे आर बेसिकली कंटेम्पलेटिंग कि किस तरीके से आपके लाइफ में आना वो चाहेंगे, किस तरीके से आपको वो कन्विंस करना चाहते हैं, ऐसा। सेकेंडली मैं ये भी देख सकता हूँ, एक ऐसे एक्वेंटेंस है, स्टूडेंट आप बोल सकते हो आपका, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके कॉलेज और आपके कॉलेज सेम है, या फिर आप टीचर हो, ये स्टूडेंट है, या फिर ये एक टीचिंग इसके प्रोफेशंस है, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, ओके, या फिर इसका साइंस बैकग्राउंड है, कुछ ऐसा है, या फिर ये हर बात बात पे प्रूफ मांगते हैं। कोई ऐसे पर्सन है ना जो आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे किसी एक पर्सन के साथ। नाउ जिस पर्सन के साथ ये कंपेयर कर रहे थे उनका सच बाहर आए। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ था या फिर थी। नाउ ये थर्ड पार्टी का असलियत चेहरा उसका पता चल रहा है, या फिर उनके फैमिली के बारे में कुछ राज पता चल रहा है, फैमिली सीक्रेट्स पता चला है, और आई थिंक उस चीज़ को ये कवर अप करना चाहते हैं। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसका एक इंट्यूशन था कि इसके घर वालों के वजह से शायद आपके साथ ये बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनके घर वालों, या फिर इसके कोई म्यूचुअल फ्रेंड, या फिर इसके वजह से, इसके कोई डाउट की वजह से ये बेवजह आपके साथ मिसबिहेव किए हैं। आई थिंक उस रीज़न को पता चल रहा है इसको, इसको पता चल रहा है कि कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, इनके कौन सा नेगेटिव पॉइंट है। सो एस ऑफ शॉर्ट्स मतलब कुछ क्लैरिटी ये देंगे। अगर बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशंस हो गया था, बात नहीं हो रहा था, तो ये बात करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब डिनर डेट, या फिर एनी चलते चलते बात करेंगे, या फिर एक क्विक डेट के लिए बुला रहे। ये आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बुला रहे हैं, ये आपको बोल रहे हैं कि आप एक बार मिलो, आप मेरे साथ बात करो। आई थिंक ऐसा इसका सोच है ना। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखूंगा कि दोनों ही आप शायद मैरिड पर्सन हो, क्योंकि कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, ओके, आपके रिलेशनशिप पे। प्रोज और कॉन्स के बीच में एक चीज़ इसको पता है कि आपके जैसे सिंपल एंड आपके जैसे ऑनेस्ट पर्सन ये कभी नहीं बन सकते हैं। आई थिंक कुछ चीज़ ऐसे है जो ये चाहते हुए भी आपको नहीं बता सकते, चाहते हुए भी ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ ऐसे है, और इसका मन इसको फोर्स कर रहे, इसके दिमाग इसको बोल रहे कि नो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को सॉल्व करके जाना होगा। सो ऐसा मेरे को लगता है कि कोई एक ऐसे पास्ट है या फिर एक्स है जो आपको गोस्ट करके चले गए, नाउ ये आपके सामने आ रहे हैं आपको पूरा चीज़ समझाने के लिए। सो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन कॉल नहीं पिक कर रहा था, या फिर कंप्लीट सेपरेशन, कंप्लीट डिटैचमेंट के अंदर थे अब दोनों। नाउ ये ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने आएंगे और बात करना चाहेंगे। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपके एक ऐसे पास्ट है जिसको पता चल रहा है कि आपके प्रेजेंट ब्रेकअप के बारे में। हाल ही में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये पास्ट पर्सन आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इसको कुछ सजेशंस देना है, या फिर ये और आप दोनों पैचअप कर रहे हो। आई थिंक इसको पता चल रहा है कि शायद इसको भी कोई पर्सन नहीं मिला और आपको भी नए पर्सन नहीं मिला। आई थिंक समवन फ्रॉम योर पास्ट कमिंग बैक बिकॉज दे नो और दे ऑलरेडी न्यू कि योर करंट रिलेशनशिप इज नॉट गोना वर्क। सो कोई पास्ट पर्सन को पता चल रहा है कि आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये आपके सामने आ रहे कुछ सजेशंस देने के लिए। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपके क्रश एक पर्सन है जो एक रिलेशनशिप में है और उसका रिलेशनशिप टूट रहा है, तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली फोकस करे। तो अगर आपके कोई पर्सन है जो और एक रिलेशनशिप में है तो उसका रिलेशनशिप टूट रहे हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लाइक कोई आपको मान रहे कि आप हो उनके लिए, आप के साथ वो सब चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, सब चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्सुअल एनर्जी भी है, यहाँ पे एक फ्रेंडली पैशन भी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बोल रहे कि नहीं, शायद फिजिकल इंटीमेसी करने के लिए, या फिर ये आपको पहले बोला था सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके बाद आपने इसको शायद बोले हो कि कमिटमेंट चाहिए, शादी के बारे में आप शायद बोले हो, तो वो रेडी नहीं थे। आई थिंक शादी के लिए भी प्रिपेयर करे खुद को। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये अपने कैरियर के ऊपर भी फोकस करे, ये अपने डिप्रेशंस को भी हटाने की कोशिश करे, बट कोई ना कोई पर्सन
इसके लाइफ में थे जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे थे, हो सकता है ये अपने पास्ट को भी कट ऑफ किए कंप्लीटली। अभी ये कमिटेड हो रहे हैं और कमिटेड होना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इसको पता नहीं कि कैसे आपको अप्रोच करें। कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके पास आपका कोई नंबर नहीं है, तो ये नंबर्स ढूंढ रहे हैं आपको, ये सोशल मीडिया पे आपके बारे में रिसर्च करें, या फिर हाल ही में इसको पता चला है कि आपके रिसेंट सक्सेस के बारे में, यहाँ तक कि मैं देख सकते हो आप एक बहुत पॉपुलर पर्सन हो और हाल ही में आपका एक सक्सेस मिला है, शायद गवर्नमेंट जॉब आपको मिला है, आप एक डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहे हो और इसको अभी आपका ज़रूरत है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे आपको ये हेल्प किए थे, उसके बाद ये आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बात किए थे या फिर आपको छोड़ के चले गए थे। नाउ दे आर इन नीड, उनका अभी ज़रूरत है, बट उसको ये पता है कि वो आपके साथ मिसबिहेव किए, बट आई थिंक उसको ये भी पता है कि एक टाइम पे आप दोनों के बीच में एक अच्छा फ्रेंडशिप था। आई थिंक वो ये सब चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। दिस इज देयर कॉन्शियस थॉट्स, मतलब इनके दिमाग के अंदर चल रहे। अभी दिल का फीलिंग्स देखेंगे, ओके आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड के फीलिंग्स, यानी कि दिल के फीलिंग्स। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द जजमेंट्स। आई थिंक ये पर्सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई पर्सन ना चाहते हुए भी आपके सामने आ रहे, बार बार इसका मन बोल रहे कि काश आप होते। सो जजमेंट कोई डिसाइड किए हैं कि स्लोली स्टेडीली आगे बढ़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही को कमिटमेंट ये देंगे। ये कुछ नहीं कर रहे, ये मैं देख सकता हूँ, ये बहुत बहुत सेटल्ड है, सॉर्टेड है और ये आपको प्यार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। इसके पास मैरिज सक्सेसफुल नहीं था, हो सकता है ये एक डिवोर्स पर्सन है, सेपरेटेड पर्सन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्कोहॉलिक पर्सन है बहुत ज़्यादा। जो रेजोनेट करे वही लिख लीजिएगा। तो ये वर्कोहॉलिक फिक्स्ड पर्सन खुद को चेंज कर रहे हैं आपके वजह से, और ये चेंज अपने आप हो रहे हैं, वो आपके जैसे बन रहे हैं वो, और इसको अच्छा भी लग रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, परमानेंट डिसीजंस ले रहे हैं, कंफ्यूजन्स को खत्म कर रहे हैं, और ये परमानेंट डिसीजंस ये आपके भरोसे पे ले रहे हैं। सो यस, ये इसको पता नहीं कि ये चेंज हो रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन है। जजमेंट मतलब ये ऐसा भी एक रिकॉल हो सकता है कि रात के टाइम पे आपने कोई स्पेल किए थे, आप इवनिंग के टाइम पे कोई मून रिचुअल किए थे, डेफिनेटली यहाँ पे कोई रात के टाइम पे स्पेल हुआ है और जिसके इफेक्ट इसके ऊपर आए। तो आई थिंक अगर आप नो कॉन्टैक्ट कॉर्ड कटिंग किए थे और आपने सक्सेसफुली कॉर्ड्स को कट किए थे, तो इसीलिए ये पर्सन को पता चल रहा है कि ये आपके साथ बुरा किया है, तो ये रिकन्सिलिएशंस के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि प्रेजेंट रिलेशनशिप पे अवेकनिंग हुआ है, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, और आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशंस होने वाला है और ये ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है और आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि ये आप इनके हाथ में नहीं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये इनके हाथ में नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे बात आते हैं, वाओ, 5 ऑफ शोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। लुक एट दिस कॉन्ट्रडिक्शंस। 5 ऑफ शोर्ड्स यानी कि इसको लगा था कि ये जीत गए बट ये हार गए। 10 ऑफ कप्स, असल में जिंदगी इसके साथ खेल खेल ली है। मेरे को ऐसा लगता है आउट ऑफ ईगो ये ब्रेकअप किया है आपके साथ, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ गुस्सा ये ब्रेकअप किया है, या फिर कंप्लीटली एक नो कॉन्टैक्ट पे गए हैं, बट नो कॉन्टैक्ट के बाद इसको पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा गलती किए है। इसको लगता है कि आपके बिना ये आसानी से जी पाएंगे, बट असल जिंदगी में ये कंप्लीटली गलत थॉट्स है, ये नहीं जी पाएंगे आपके बिना, और ये चीज़ इसको पता चल रहा है। ये बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं, लोग इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें, लाइक लोग, हो सकता है कि इसके फैमिली डिफरेंट तरीके से ट्रीट करे, या फिर हाल ही में ये ड्रीम में देखे आपको, और ये हो सकता है कि आप इसको ड्रीम में कुछ चेतावनी दे रहे हो, ऐसा हो सकता है, या फिर आपने इसके बारे में एक बुरा ड्रीम देखे हो, नाइटमेयर्स देखे हो। असल में अगर आप नाइटमेयर देखते हो, खास करके रिलेशनशिप को लेके, अगर कुछ खराब चीज़ आप देखते हो तो वो अच्छा आउटकम आता है, रियलिटी में वो अच्छा होता है। आई थिंक ऐसा मेरे को लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका हमेशा एक आर्ग्यूमेंट्स रहता है, लाइक ऑन एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमेशा रहता है, और ये ऑन एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हो रहा है। आई थिंक कोई पर्सन ना चाहते हुए भी खुद को चेंज किए हैं,
और आप आपके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर रहे हो और इनके इम्परफेक्शंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। खास करके एंगर इशू, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, किसी पर्सन का नार्सिसिस्टिक ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, और ये फ्री हो पा रहे, फ्रीली बात कर पा रहे, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, तो फाइनली किसी का गुस्सा ठंडा हो रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं इस टाइम पे। वाह, 10 ऑफ वंस, इंतजार का घड़ी खत्म। ये फ्रस्ट्रेटेड है आपके बिना और ये और अकेले नहीं रह सकते। आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशंस है कि ये बहुत कोशिश किए हैं डिफरेंट रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, बहुत कोशिश किए मूव ऑन करके सिंगल रहने के लिए, बहुत कोशिश किए है कि आपके नंबर्स को डिलीट करके या फिर आपको इग्नोर करके, बट ये कर नहीं पाए। बार बार इसका आप ही का ख्याल आ रहे थे और नाउ समवन इज रियलाइजिंग कि कितना प्यार वो आपको करते हैं। हो सकता है कि बहुत लेट हो गया है, इस पर्सन को आपने कट ऑफ किए हो मन से, हो सकता है कि दिस इज टू लेट, बट अगर आप भी आज भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का कोई मैसेज का, सो आई थिंक ये पर्सन टायर्ड है बहुत ज़्यादा और ये मैसेज करेंगे आपको। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ये शायद आज आपके साथ बहुत अच्छे बात नहीं कर पाएंगे, बट कल आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। कोई आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और अपना फ्रस्ट्रेशंस के बारे में बोलेंगे और वो आपके बिना कितना अधूरे हैं वो भी बोलेंगे। कोई पर्सन रिग्रेट भी फील करे, फ्रस्ट्रेटेड भी फील करे, सैड भी फील करे और डिप्रेस भी है अंदर से, टायर्ड भी है अंदर से। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, इस पर्सन के बारे में आपको क्या जानना है, अभी आप क्या नहीं जानते और क्या जानना है आपको इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी। ओके, पहला 2-3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वंस। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएंगे, तो अब मत डरिए, क्योंकि आपके पास एक मैनिफेस्टेशंस मैनिफेस्टिंग एनर्जी है। आई थिंक बहुत स्ट्रगल आप किए हो, इसीलिए आप एक हाई क्लास डिवाइन फेमिनाइन हो। 4 ऑफ वंस, रिकन्सिलिएशंस, सेलिब्रेशंस, पब्लिक कमिटमेंट होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आउटकम के पीछे मत भागिए। बहुत चीज़ें हैं जो आपके अंदर में हैं, शायद उसके बारे में आपको पता नहीं। आई थिंक आप बहुत यंग हो सकते हो या फिर आप रिलेशनशिप एक्सपीरियंस एकदम आपका कम है। 4 ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ वंड्स। आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशंस को, बट आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि क्या आप जिस तरीके से सोच रहे हो इंट्यूटिवली, क्या वही रियलिटी में होगा। यस, यहाँ पे आपको एक मैसेज बोला जा रहा है कि विजुअलाइज नेगेटिव चीज़ को मत कीजिए, जितना पॉजिटिव विजुअलाइज कर पाओगे उतना अच्छा होगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ ड्रीम कमिंग ट्रू, विश फुलफिलमेंट, पहला डेट बहुत सक्सेसफुल होगा, या फिर ट्विन फ्लेम बोलो, सोलमेट बोलो, ये पर्सन का सच्चाई पता चलेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ इस पर्सन को भरोसा करना चाहिए। आई थिंक किसी पर्सन को सेकेंड चांस देना चाहिए, आपको किसी पर्सन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। किसी रिलेशनशिप रीअवेकनिंग हो रहे तो आई थिंक उस रिलेशनशिप को आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना है, अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को और डिफरेंट नज़रिए से देखना है। ज़्यादा कमिटमेंट के पीछे मत भागिए, और भी बहुत सारे अप्रोच एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको देखना है। खास करके आपको ये चीज़ पे फोकस करना है कि क्या आपके फ्रीडम को ये पसंद करते हैं, क्या आपको ये स्पेस देते हैं, क्या आपके एंडेवर या फिर आपके जो आपके जो सोल पर्पस है, क्या ये पर्सन आपको आपके सोल पर्पस को एक्सेप्ट करते हैं। तो काइंड ऑफ शादी के बाद काम के बारे में आपको बोल रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में फोकस कीजिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते हो, ये एटीट्यूड तो लेके चल रहा होगा, बट साथ ही साथ अगर बहुत नेगेटिव हो रहे हो तो प्लीज़ नेगेटिव मत हो जाइए। ओके, यहाँ पे साफ बात है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपके सामने आएंगे, खास करके फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या फिर कंपैटिबिलिटी इशू, बट वो इश्यूज को आपको बहुत ही टाइम लेके सॉल्व करना है। लाइक एज्यूम आपको नहीं करना है, किसी को रॉन्ग जज नहीं करनी है, एंड एट द सेम टाइम क्विक गेन के पीछे मत भागिए, वन नाइट स्टैंड के पीछे मत भागिए, बहुत जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मत हो जाइए।
लेट्स सी काली माँ का मैसेज देख लेता हूँ कि काली माँ इस टाइम पे आपको क्या मैसेजेस दे रहे। ओके, लेट्स सी काली माँ के मैसेजेस। जय माँ काली, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए माँ आपके, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए। नित्या काली, ओके दिस इज अ क्लियर कट साइन, ऑनर योर लॉस। माँ आपको बुला रहे हैं, माँ आपको बोल रहे हैं कि उतना ज़्यादा मत सोचिए किसी भी पर्सन के एक्शंस के बारे में, लाइक वो क्या एक्शंस लेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या सोचते हैं, डोंट थिंक दैट, रैदर कुछ इनर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। माँ यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि किसी टॉक्सिक पर्सन को माँ कट कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि अभी आपको बहुत बुरा लगेगा, बट वो पर्सन कभी नहीं आएंगे आपके सामने। सो कोई साइकिल को माँ एंड कर रहे हैं, साथ ही साथ माँ एक नए पर्सन को आपके सामने भेज रहे हैं। सो नित्या काली मतलब क्या है कि इस अमावस्या में आपको एक नए पर्सन मिल सकता है, साथ ही साथ आपके जो प्रेजेंट पर्सन है शायद इस पर्सन को माँ कट ऑफ किए। सो अगर आप किसी पर्सन को कट ऑफ किए हो या फिर किसी पर्सन को आप नो बोले हो, तो आप सही काम किए हो। रैदर अगर आप ये सोच रहे हो कि नो बोल के आप बहुत बड़ी गलती किए हो या फिर नो बोलना चाहिए कि नहीं, तो माँ आपको साफ बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको लेट गो करना ही है। लाइक अगर आप सोच रहे हो किसी को नो बोलने के लिए तो करिए। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत दिन हो गया, बहुत हो गया इंतज़ार, क्या फिर भी अभी भी मेरे को वेट करनी है, नो स्टॉप। लाइक यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि इनर ओरिएंटेशंस के बारे में फोकस कीजिए और ऑनर योर लॉसेस। लाइक जो भी लॉस हुआ उसको ऑनर कीजिए, उसको एक एज एन एक्सपीरियंस के तौर पे लीजिए, बट ये साइकिल फिर से रिपीट नहीं होगी। सो लाइक माँ आपको ये कन्फर्मेशंस दे रहे हैं कि इस टाइम पे आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये टॉक्सिक पर्सन आपके शायद कार्मिक बॉन्ड था, और ये कार्मिक बॉन्ड हर लाइफ टाइम पे आपको तकलीफ दिलवाए हैं, और इस पर्सन के साथ आप मिल जाते हो। लाइक मैं ये देख सकता हूँ सेपरेशंस के बाद भी आप लोगों का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होते हैं, या फिर इस पर्सन के लिए आपको बहुत नीचे गिरना पड़ता है। आई थिंक ये पर्सन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो यू हैव टू लेट दैट एक्स और टॉक्सिक पर्सन और जिस्मानी चाहत जो लेके चलते हैं उस काइंड ऑफ लास्टी पर्सन को नो बोलना ही है। एंड जो आपके सोल के लिए डिजर्वेबल, मतलब जो आपको डिजर्व करते हो उसको लेके माँ आ रहे हैं। तो आई थिंक न्यू साइकिल आ रहे हैं। किसी किसी के लिए इट्स टू लेट, तो आपने सही काम किए हो किसी को नो बोल के। एंड अभी आप किसी को अप्रोच मत करो, डोंट ट्राई टू रीच आउट, किसी को अप्रोच मत करो, जिसको आना है उसको आने दो। सो बी ओपन टू द ऑल न्यू थिंग्स, लाइक नए लोगों से आप बात कर सकते हो, बट प्लीज डोंट वेट फॉर द पास्ट। मैं साफ बोल सकता हूँ। यस, अगर कोई पर्सन जैसे कि आप अभी एक रिलेशनशिप में हो और टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हो, बट पास्ट के पर्सन को पता है कि आपको ये कैसे डील ये करते हैं, या फिर पास्ट के पर्सन आपको सलाह दे रहे हैं, देन इट इज़ गुड। बट अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आप ही बेक कर रहे हो प्यार के लिए, तो प्लीज़ इट्स हाई टाइम टू लेट दिस पर्सन गो, क्योंकि किसी के लिए प्यार का भीख मत मांगिए। दिस इज़ द कॉल, ऑनर योर लॉस। शायद आपको बुरा लगेगा बट फ्यूचर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ नित्या काली या फिर थैंक यू यूनिवर्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। जय माँ मातंगी, जय माँ काली। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिले, आई होप आप लोगों को ग्रेट न्यूज़ मिले, एंड मैं मिलूँगा कल अर्ली मॉर्निंग में। सो गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।